पूरी श्रद्धा के साथ सुने गणगौर व्रत कथा। क्यों गणगौर की व्रत में आदमियों का आना वर्जित है। एक बार भगवान शंकर पार्वती जी और नारद जी के साथ पृथ्वी पर घूमने आए और एक गांव में पहुंचे। उस दिन चैत्र शुक्ल की तीज थी। जैसे ही गांव वालों को भगवान के आने की सूचना मिली तो धनवान स्त्रियां श्रृंगार में तथा आव भगत के लिए तरह तरह के भोजन बनाने में व्यस्त हो गई। कुछ गरीब परिवार की महिलाएं जैसी थी वैसी ही थाली में हल्दी, चावल और जल आदि लेकर आ गई और शिव पार्वती की भक्ति भाव से पूजा करने लगी। माता पार्वती उनकी पूजा से प्रसन्न हुई और उन सब के ऊपर सुहाग रूपी हरिद्रा हल्दी छिड़क दी। इस प्रकार मां पार्वती का आशीर्वाद व मंगल कामनाएं पाकर अपने अपने घर चली गई। कुछ देर बाद अमीर औरतें भी 16 श्रृंगार कर 56 भोग सोने के थाल में सजाकर आ गई। तब भगवान शंकर ने पार्वती जी को कहा कि सारा आशीर्वाद तो तुमने पहले ही उन स्त्रियों को दे दिया, अब इनको क्या दोगी। पार्वती जी ने कहा, आप उनकी बात छोड़ दें। उन्हें ऊपरी पदार्थों से निर्मित रस दिया है, इसलिए उनका सुहाग धोती से रहेगा, परंतु इन लोगों को मैं अपनी अंगुली चीर कर रक्त सुहाग रस दूंगी, जो मेरे समान ही सौभाग्यशाली बन जाएगी। जब कुलीन स्त्रियां शिव पार्वती की पूजा कर चुकी तब मां पार्वती ने अपनी अंगुली चीर कर उन पर रक्त छिड़क कर अखंड सौभाग्य का वर दिया। इसके बाद पार्वती जी शिव जी को कहा, मैं नदी में नहाकर आती हूं। मां पार्वती ने नदी के किनारे जाकर बालू से शिवलिंग बनाया और आराधना करने लगी। शिव जी ने प्रसन्न होकर वरदान दिया कि आज के दिन जो भी स्त्री मेरा पूजन और तुम्हारा व्रत करेंगी उनके पति चिरंजीव रहेंगे और अंत में उन्हें मोक्ष मिलेगा। इसके बाद पार्वती जी वहां गई जहां शिव जी व नारद को छोड़कर गई थी। शिव जी ने देर से आने कारण पूछा तो पार्वती जी ने बहाना बनाया और कहा कि नदी के किनारे मेरे भाई भाभी मिल गए थे, उन्होंने दूध भात खाने का आग्रह किया, इसीलिए देरी हो गई। शिव जी बोले, हम भी दूध भात खाएंगे और जंगल की तरफ चल दिए। पार्वती जी ने सोचा पोल खुल जाएगी। वो प्रार्थना करती हुई पीछे पीछे चल दी। जंगल में पहुंचने पर देखा सुंदर माया का महल बना हुआ था। उसमें पार्वती जी के भाई और भाभी विद्यमान थे। भाई भाभी ने उन सबका स्वागत सत्कार किया और आवभगत की और वहां रुकने का आग्रह किया। तीनों ने आतिथ्य स्वीकार किया। 3 दिन वहां रुके, फिर वहां से रवाना हो गए। तीनों चलते चलते काफी दूर तक आ गए।